हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए ले गया हूँ बीकॉम 6 सेमेस्टर का ऑडिटिंग का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है जून 2024 में। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और उनका क्या सॉल्यूशन होना था। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण अनिवार्य है। वर्तमान में बेटा कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यह अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान होता है मौलिक, उपार्जित, जन्मजात या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा टेक्निकल नॉलेज जो है वो एक्वायर्ड की जाती है प्रैक्टिकल के जरिए, स्किल डेवलपमेंट कोर्स के जरिए, एजुकेशन के जरिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर था बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, साझेदारी फर्म का अंकेक्षण कैसा होता है। ऐच्छिक होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, हम ये पेपर तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमने चैनल पर अपने प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनको भी तैयार कर लें अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्थिति विवरण अंकेक्षण उपयोगी है जब आंतरिक निरीक्षण कमजोर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्टूडेंट्स अंकेक्षण को परिभाषित किया जा सकता है लेखा पुस्तकों की जांच करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रकाशन किसने किया था। तो यह ल्यूकस पैसियोली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, आईसीआई का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह दिल्ली में स्थित है। आईसीआई की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंतरिम अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र निम्न में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अंतरिम अंकेक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। तो यह कैसा होना चाहिए, लचीला, स्पष्ट, व्यापक या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रमाणन को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए लिखित, मौखिक, संक्षिप्त या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह लिखित होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, नैतिक जांच से क्या होगा, व्यवसाय का खर्च अप्रभावित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, स्टूडेंट्स अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखा जाता है। ऑडिट नोटबुक कंटेन्स, ऑडिट नोटबुक में क्या लिखा जाता है, भविष्य के लिए विभिन्न तिथियां लिखी जाती हैं, किए गए कार्य का विस्तृत वर्णन होता है, स्पष्टीकरण, व्याख्या आदि से संबंधित मदों की टिप्पणी होती है। उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंकेक्षण क्या है, एक कला है, विज्ञान है या दोनों है। तो यह कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, सत्यापन एवं मूल्यांकन क्या है, एक ही चीज है या अलग अलग है। तो ये अलग अलग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, मूल्यांकन का आधार होता है। तो मूल्यांकन का आधार वेरिफिकेशन, सत्यापन होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसका क्षेत्र व्यापक होता है, आंतरिक नियंत्रण का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, आंतरिक नियंत्रण में शामिल है, आंतरिक नियंत्रण में क्या शामिल है, आर्थिक, गैर आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण ये शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी संपत्ति नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ख्याति, गुडविल। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उद्धृत मूल्य संबंधित होता है, कोटेड प्राइस किससे संबंधित होता है। तो यह शेयर से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षय संपत्ति है। तो कोल्स माइंस इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति
अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो धारा 139, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अवैतनिक अंकेक्षक का दायित्व होता है, तो यह सामान्य अंकेक्षक के दायित्व की तरह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन देना क्या है? यह क्रिमिनल लायबिलिटी, सा अपराध दायित्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना था। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, संपत्तियों के सत्यापन में शामिल है। ऑप्शन दिया गया है, संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण, संपत्तियों के उचित मूल्य का सत्यापन, यह सत्यापित करना कि संपत्ति प्रभार से मुक्त है, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंकेक्षण से आशय अभिलेखों की उस जांच से है जिसकी सहायता से तैयार किए गए विवरणों की विश्वसनीयता और दायित्व का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है कोहलर का। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंकेक्षण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो यह ओडेयर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रबंधन लेखा परीक्षा, मैनेजमेंट ऑडिट इज, यह क्या है? यह अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शनल है ये। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, आईसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिवार्य कर अंकेक्षण का प्रावधान किसमें है? तो यह सेक्शन 44 AB के अंतर्गत है, कंपलसरी टैक्स ऑडिट का प्रोविजन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी, अंकेक्षण प्रैक्टिस समिति की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 17 सितंबर 1982 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अधिकतम असाइनमेंट एक अंकेक्षक द्वारा स्वीकार किए जाने की सीमा क्या है कंपनियों की? तो यह 20 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक अंकेक्षण रिपोर्ट का प्रकार नहीं है? तो यह है ओपन एंडेड ओपिनियन, खुली हुई राय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, एक अंकेक्षक के कर्तव्य हैं। ऑप्शन दिया गया है, कंपनी अधिनियम द्वारा संवैधानिक कर्तव्य लागू किए गए, बिल्कुल ठीक है। न्यायालय निर्णय या कानूनी रूप से लागू कर्तव्य, बिल्कुल ठीक है। पेशेवर शिष्टाचार के द्वारा उत्पन्न कर्तव्य, यह भी ठीक है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, धारा 140 कंपनी अधिनियम 2013 किससे संबंधित है? तो यह रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, अंकेक्षक के निष्कासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रमाणन में होना चाहिए, प्रमाणन में क्या क्या होना चाहिए? हमारे को क्या देखना चाहिए? दिनांक देखनी चाहिए, रकम देखनी चाहिए, प्रॉपर सिग्नेचर है नहीं है, ये सब देखना चाहिए। अर्थात उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीआई के अनुयायी सदस्य अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं? तो वह FCA लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वैसे तो रूल ये है कि स्टूडेंट्स जिन सदस्यों को प्रैक्टिस करते हुए 5 साल हो गए हैं उनके लिए FCA, और जिनके 5 साल से कम है उनका ACA लगाया जाता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा गया, भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केंद्रीय सरकार के खाते के बारे में अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो यह राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा अंकेक्षक का कार्य नहीं है? तो त्रुटियों एवं कपटों को सही करना इसका कार्य नहीं है, इनका कार्य उनको उजागर करना है। नेक्स्ट कार्य है, अंकेक्षण रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डैश लेखे की अशुद्धि नहीं है? तो इसका आंसर गणितीय अशुद्धि, क्षतिपूर्ति अशुद्धि, खतियाने की अशुद्धि होती है। इसमें पूछा है कि अशुद्धि नहीं है, तो ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विभाजन योग्य लाभ से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? तो यह धारा 205 सबसेक्शन 1 से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स,
चालू लागत लेखांकन पद्धति का उपयोग किस सन से बढ़ा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1980 से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंकेक्षण समिति की उपयुक्तता है निष्पक्षता, मध्यस्थता, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है? कंपनी का निर्देशक, विकृत मन का व्यक्ति, श्री राज जो कंपनी को 500 रुपये का देनदार है, या श्री मनोज जो कि सीए प्रमाण धारक है। जो सीए प्रमाण धारक है ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त संचय बनाया जाता है केवल बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के केस में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सामयिक अंकेक्षण को डैश भी कहा जाता है? तो इसको फाइनल ऑडिट, अंतिम ऑडिट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक नई संस्था के अंकेक्षण से पहले क्या होना चाहिए? कार्य के क्षेत्र का निर्धारण होना चाहिए, संस्था की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, लेखांकन के तरीकों का अध्ययन किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यह निर्देशकों को गुमराह करने के लिए बोगस फिगर्स इसके अंदर डाली जाती है जिससे बैलेंस शीट देखने में अच्छी लगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा गया है, स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर लाभ कैसा होगा? तो यह है पूंजीगत लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लागत रिकॉर्ड डैश आधार पर बनाए रखा जाता है? तो यह वास्तविक आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टेबल ए जो है विकल्प है किसका? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, अंतर नियमों का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां पर लेखांकन समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, संपत्तियों का अप्रचलन क्या होगा? ह्रास का बाह्य कारण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, CCRA नियम 2014 के तहत लागत लेखा परीक्षण रिपोर्ट डैश में प्रस्तुत की जानी चाहिए? कौन से फार्म में की जानी चाहिए? फार्म 4 में की जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 संबंधित है? तो यह प्रोस्पेक्टस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है? तो यह किसका होता है? नियोक्ता का दायित्व होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त जीवन बीमा प्रीमियम को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाना चाहिए? तो अनअर्न रिवेन्यू के तौर पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, किसी अचल संपत्ति का सकल बही मूल्य उसका क्या होता है? तो यह ऐतिहासिक लागत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑडिट लागत लेखा परीक्षा प्रारंभ में शुरू की गई थी कब? 1959। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जोखिम विश्लेषण का उद्देश्य क्या नहीं है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है, अंकेक्षण के दौरान पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने गबनों का उल्लेख किया है? तो टोटल 40 गबनों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, परिचालन लेखा परीक्षा एक डैश स्तर प्रबंधन अंकेक्षण है? तो यह व्यापक स्तर का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी महत्वपूर्ण त्रुटि को रोकना या उसका पता लगाने में असफल होना किस प्रकार का जोखिम दर्शाता है? तो यह पता लगाने का जोखिम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, परिभाषा पूछी गई है, लेखांकन की पुस्तकों में किए गए लेखों की सत्यता का प्रमाण देने वाले प्रपत्र की प्रमाणक कहे जाते हैं? किसकी परिभाषा है? तो यह परिभाषा JR बाटली बॉय की है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर है, CAS 9 डैश से संबंधित है? तो यह पैकिंग सामग्री से लागत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है,
कर अंकेक्षण फार्म 3AC किससे संबंधित है? तो यह डेवलपमेंट अकाउंट, विकास खाते से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, लागत लेखा परीक्षक किसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो यह निर्देशक मंडल को प्रस्तुत करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, लागत रिकॉर्ड को निम्नानुसार बनाए रखा जाना चाहिए। किसके अनुसार बनाया जाना चाहिए? CRA 1 के अनुसार बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, डोरा लेखा प्रणाली का उद्गम कब हुआ था? तो यह 1494 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनुसंधान होता है विस्तार से, संक्षेप में, या ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों इसके आंसर आ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, आधुनिक आंतरिक ऑडिटिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉरेंस सायर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, क्रय वापसी की पुष्टि करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, साख पत्रों की जांच, क्रय वापसी पुस्तिका की जांच, डेबिट नोट्स की जांच, या कट ऑफ पॉइंट की जांच। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है कट ऑफ पॉइंट की जांच। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान है, एक किस प्रकार का है? तो यह एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक निगम संस्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन करवाता है? कंपनी के संचालक, अंशधारी, केंद्रीय सरकार, या उपरोक्त तीनों? इसका आंसर है केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये था ऑडिटिंग पेपर का फुल पेपर का सॉल्यूशन। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।